नाराय हमद। तुम आज अपने दिल सख्त ना करो, बल्कि खुदावंद की आवाज सुनो। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी आयात 27 ता 29 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम अजीम जियाफत इसके बारे में सुनेंगे। और उन वाकयात के बाद वो बाहर गया और लावी नाम एक मुहस्सल को महसूल की चौकी पर बैठा देखा और उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। और लावी ने अपने घर में उसकी बड़ी जियाफत की और वहां मुहस्सलों और औरों की जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे बड़ी जमायत थी। लावी की जिंदगी एक लम्हे में बदल गई। उसका सामना मसीहा, खुदा के बेटे, दुनिया के निजात दहिंदा से हुआ। और खुदावंद यीशु मसीह की सादा लेकिन गहरी दावत, मेरे पीछे होले के जवाब में लावी अपना सब कुछ छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हो लिया। जब हम रोजों के मौसम का आगाज करते हैं, लावी का ये एकदम फैसला एक मुतासर कुन गवाही पेश करता है। खुदावंद यीशु मसीह की दावत अक्सर दोहरी किस्म की होती है। यहां तक कि वो जिन्होंने बचपन में बपतिस्मा लिया, उन्हें खुद ही इस दावत को सुनना और उसका जवाब देना चाहिए। उम्र के बाद एक लम्हा आता है जब ईमान में परवरिश पाने वालों को यह इंतखाब करना चाहिए कि आया यीशु की पैरवी की दावत को कबूल करना है। उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जवानी में मसीह का सामना नहीं किया या जो शायद उससे भटक गए हों, उनके ये लिए दावत खुदा की तरफ से मुसलसल पेश की जाती है, क्योंकि यह दावत हमेशा मौजूद है। लावी की तरह एक बार जब इस दावत को सुना और कबूल किया जाता है, तो यह दावत एक रद्द अमल का मुतालबा करती है कि खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करने के लिए जल्दी से फैसला किया जाए। और इस दावत को कबूल करने के साथ जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती। जब लावी ने खुदावंद यीशु मसीह की दावत को कबूल किया, तो उसकी जिंदगी एक मुकम्मल तब्दीली से गुजरी। उसने सब कुछ छोड़ दिया। अगरचे महसूल जमा करने वाले के तौर पर उसका कैरियर माली तौर पर मुनाफा बख्श था, लेकिन वो रूहानी तौर पर गरीब था। मुहस्सलों को उनके यहूदी साथी नफरत की निगाह से देखते थे, क्योंकि वो रोमी जाबरों के लिए काम करते थे और अक्सर अपने मुनाफा के लिए वाजिबुल उदा रकम से ज्यादा लेते थे। इस ओहदे ने अगरचे दौलत की पेशकश की, लेकिन उसने इखलाकी समझौता, जुर्म और तन्हाई की जिंदगी पैदा की। इस अंदरूनी खालीपन में खुदावंद यीशु मसीह लावी के दिल में दाखिल हुआ किया गया, जिसकी वजह से उसने तस्लीम किया कि हर चीज को तर्क करना और मसीह की पैरवी करना उसकी गहरी ख्वाहिशों का जवाब है। क्या हमने अपनी जिंदगियों में मसीह की यह दावत सुनी है? क्या हमने हर उस चीज को तर्क कर दिया है जो उसकी मुकम्मल पैरवी की राह में हायल है? यह सवाल उन लोगों के लिए खास तौर पर अहम है जिनकी परवरिश ईमान में हुई है। अगरचे बचपन में बपतिस्मा लेना और कलीसिया में बड़ा होना एक अजीम तोहफा है,
लेकिन इसका खुद ब खुद ये मतलब नहीं है कि हमने ईमान को बातनी बना लिया है या जाती तौर पर खुदावंद यीशु मसीह की दावत का जवाब दिया है। क्या हमने वाकया ही खुदावंद यीशु मसीह को हमें पुकारते सुना है? क्या हमने हर वो चीज छोड़ दी है जो हमें मुकम्मल हां कहने से रोकती है? लावी की तब्दीली उसकी हां के साथ नहीं रुकी। वो अपनी नई खुशी और ईमान को दूसरों के साथ बांटना चाहता था। लावी ने अपने घर में खुदावंद यीशु मसीह के लिए एक जबरदस्त ज़ियाफत का एहतमाम किया, जिसमें मुहस्सलों और एक बड़े ग्रोह को उस शख्स से मिलने की दावत दी जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। मसीह के साथ उसका सामना इतना गहरा और जिंदगी बख्श था कि वो उसे अपने पास नहीं रख सकता था। वो चाहता था कि दूसरों को, खासतौर पर वो जिन्हें जानता था कि वो रूहानी तौर पर भी खाली थे, इसी तब्दीली की मोहब्बत का सामना करें। अगर हमने खुदावंद यीशु मसीह की दावत पर लब्बैक कहा है और अपनी जिंदगी उसके हवाले कर दी है, तो हमारा दिल फितरी तौर पर इस खुशी को दूसरों के साथ बांटने की ख्वाहिश से भरपूर होगा। जब हम अपने खानदान, दोस्तों और जानने वालों को देखते हैं, क्या हमें उनमें वही बेचैनी या खालीपन नजर आता है जो कभी हमारे अंदर था? हो सकता है कि खुदा यस्सु से उनकी मुलाकात करवाने के लिए हमें बुला रहा है। शायद लावी की तरह हमें उन लोगों के साथ खुशखबरी बांटने के लिए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, अपने तरीके से ज़ियाफत की मेजबानी करने के लिए बुलाया जाता है। आज ही लावी की तब्दीली पर गौर करें और उसकी कहानी में अपनी जिंदगी देखें। अपने दिल की बेचैनी को पहचाने और खुदावंद यीशु मसीह की दावत को सुने। उसे अपनी गहरी ख्वाहिशात के जवाब के तौर पर पहचाने। हर उस चीज को तर्क करके जो उसकी मर्जी से मुकाबला करती है, उसकी दावत को हां कहें और अपने ईमान के खजाने को दूसरों के साथ बांटें। इस दोहरे रास्ते को अपनाना रोजों के मौसम को वाकया ही नतीजा खेज बनाने के लिए बेहतरीन तरीकों में से एक है। हम दुआ मांगें। हमें दावत देने वाले खुदावंद, आप हमें हर रोज दावत देते हैं, फिर भी हम अक्सर इस दावत को सुनने में नाकाम रहते हैं। इन रोजों के अयाम में आपकी आवाज को ज्यादा वाज़े तौर पर सुनने और पूरे दिल से जवाब देने में हमारी मदद करें। हम हर उस चीज को छोड़ने का अहद करते हैं जो इस बुलावे में रुकावट का बायस है, और हम दुआ मांगते हैं कि आप हमें दूसरों को अपनी आसमानी ज़ियाफत में मदऊ करने के लिए इस्तेमाल करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।